बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ माई व्यूअर्स एंड लिसनर्स। इस वीडियो में पीच ट्री की मज़ीद हम प्रैक्टिस करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन मौजूद है जिसको हम पीच ट्री में डिप्लॉय करेंगे और इसमें दिए गए ऑप्शंस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। हमारे पास एक कंपनी है जिसका नाम है रफ़ी एंड सन्स। ये कंपनी जो है असेंबलिंग एंड सेल्स असेंबल भी करती है अपनी प्रोडक्ट्स को और उसके बाद अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करती है। तो इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें एक शर्ट है और एक कंप्यूटर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक मल्टी फीचर कंपनी है जिसमें दो तरह के बिज़नेस को डील किया जा रहा है। और शर्ट का नाम है प्राडा फॉर शर्ट और कंप्यूटर्स का जो ब्रांड है वो कॉम्पैक है। और इसमें ओपनिंग बैलेंसेस भी दिए हुए हैं। तो ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। इसमें मोस्ट प्रोबेबली टॉपिक जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। जो भी आपने पीछे पढ़ा है तो मैंने इस क्वेश्चन में उसको ऐड करने की कोशिश की है। सबसे पहले हम जो है अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे। कैपिटल है, इक्विटी डजंट क्लोज, अकाउंट पेबल है, अकाउंट रिसीवेबल है, बैंक है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस है, इक्विटी रिटेन अर्निंग है, उसके बाद इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री को इन्वेंट्री से लिंक करेंगे, सेल्स का लेजर है, सेल्स को इनकम से लिंक करेंगे, सेल्स डिस्काउंट का लेजर है और इसको एक्सपेंस के साथ लिंक करेंगे। इसी तरह से परचेज़ का लेजर है, कॉस्ट ऑफ सेल से लिंक करेंगे और फर्नीचर है, फिक्स एसेट से लिंक करेंगे। सैलरी एक्सपेंस है तो ये आपका एक्सपेंस अकाउंट होगा। इसी तरह से सैलरी पेएबल है, इसको लिंक करेंगे अदर करंट लाइबिलिटीज़ के साथ। और इसी तरह से इंटरेस्ट पेएबल है, INTREST। बैंक से लोन लिया होगा तो उसकी कुछ लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं हमारे पास। कैश, बैंक, फर्नीचर, इन्वेंट्री, कैपिटल, अकाउंट पेएबल, सैलरी पेएबल और इंटरेस्ट पेएबल। उसके बाद आपने करना ये है कि इन सब का आपने बिगिनिंग बैलेंस इसमें पोस्ट कर देना है। तो अकाउंट पेएबल जो है आपके पास कितने हैं? एक अकाउंट पेएबल आपके पास आमिर है और एक आपके पास अकाउंट पेएबल रहीम है। तो कैलकुलेटर निकाल के इन दोनों के अमाउंट को ऐड कर लेंगे हम। 55,450 एंड प्लस 60,000 115450 115450। और अकाउंट रिसीवेबल इस कस्टमर में नहीं है। और कैश का बैंक में हमारे पास बैलेंस है 2.5 लाख रुपए, तो बैंक में हम लिख देंगे 2.5 लाख। कैपिटल जो है हमारे पास 3.5 लाख रुपए है तो वो लिख देंगे। कैश हमारे पास 50,000 रुपये है, ये देखें कैश आ जाएगा। फर्नीचर हमारे पास जो है 70,000 रुपीज़ का है, 70,000 आ जाएगा। इंटरेस्ट पेएबल जो है हमारे पास 15,000 रुपये का है। उसके बाद इन्वेंट्री है आपके पास। इन्वेंट्री हम देखते हैं जी। इन्वेंट्री हमारे पास है 140, 450, 140 एंड 450। और सैलरी पेएबल है 30,000। आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैलेंस है वो इक्वल हो गया है 510 450। ओके, आप जानते हैं कि इसके बाद हम डिफ़ॉल्ट की सेटिंग्स में जाएंगे और सेल्स को लिंक करेंगे, सेल डिस्काउंट को लिंक करेंगे। ये बार बार आप एंट्री कर चुके हैं, मेथड से गुजर चुके हैं, इसी वजह से मैं इसको काफ़ी स्पीडीली कर रहा हूँ क्योंकि अब आप इससे फेमिलियर हो गए हैं कि आपने ये जो है वो किस तरह से करना है। और परचेज़ बनाने के बाद जो है परचेज़ डिस्काउंट भी बनाएंगे हम। अगर नहीं बनाया है तो हम बना लेते हैं और ये देखिएगा। इसके बाद ये टर्म्स एंड कंडीशन ख़त्म कर देंगे। इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, लिहाजा आपको एक वेंडर भी बनाना पड़ेगा। वेंडर का नाम है आमिर और उसके आपने देने हैं
देखें, सबसे पहले तो आप आमिर के नाम का लेजर बनाएंगे और इसका बिगिनिंग बैलेंस P1001 करके इसका दे देंगे 55450 55450। ये देखें, ये इसका बैलेंस है। और उसके बाद इसको लिंक कर देंगे अकाउंट पेबल के लेजर के साथ। उसके बाद आपके पास एक और वेंडर है, उसका नाम है रहीम, और रहीम के आपने देने हैं 60,000। ये देखें परचेज, इसका बिगिनिंग बैलेंस भी है जी यहाँ पे, और P1002 डेट है इतनी और अमाउंट है 60,000, और इसको आप लिंक कर देंगे अकाउंट पेबल के साथ। इस क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि ये लोग रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज़ करने के बाद ये फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस से भी वाकिफ़ हैं, हम रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के तरीके से भी वाकिफ़ हैं, हम इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट से भी वाकिफ़ हैं, और हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को डील करने से भी वाकिफ़ हैं। अब आपने करना ये है कि बारी बारी आपने ये आइटम्स बनाने हैं, ठीक है, और उनका ओपनिंग बैलेंस आपने इसमें दर्ज करना है। तो सबसे पहले मैं फैब्रिक बनाऊंगा। फैब्रिक जो है शर्ट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इन्वेंट्री आइटम में जाके हम बनाएंगे फैब्रिक, इसको लिंक करेंगे सेल्स के साथ, इन्वेंट्री के साथ, परचेज़, और फैब्रिक जो होती है वो मीटर में होती है। इसका जो बिगिनिंग बैलेंस है आपके पास वो है 100 मीटर एंड 100 के साथ। जी सेव हो गया। अगला जो आइटम हमारे पास है वो है थ्रेड। तो थ्रेड की 5 कोन्स हैं 30 रुपीज़ के हिसाब से। थ्रेड जो है ये कोन्स में होता है, और इसका बिगिनिंग बैलेंस भी हम दे देंगे 5 कोन्स एट द रेट 30। तो साथ के साथ मैं आइटम बनाता जा रहा हूँ और उनका बिगिनिंग बैलेंस इसमें मैं दर्ज करता जा रहा हूँ। कंप्यूटर जो है बटन जो है वो 50 डजन्स हैं और एट द रेट ऑफ 10। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बटन्स, और बटन्स जो हैं ये होते हैं डजन्स के अंदर। ये देखिएगा, ये बटन्स आ गए, और इसकी जो क्वांटिटी है वो है 50 डजन्स 10 रुपीज़ के हिसाब से। ये ठीक हो गया जी, ठीक है। अब बात यह है कि एक शर्ट बनाने के लिए आप जानते हैं कि फैब्रिक रिक्वायर्ड होती है, और थ्रेड रिक्वायर्ड होता है, और बटन्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन शर्ट का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास मौजूद नहीं है। तो सवाल ये है कि शर्ट का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे मौजूद क्यों नहीं है। देखें, ऐसा मुमकिन है कि जितनी भी हमने शर्ट्स जो है वो बनाई हो, असम्बल की हो, मैन्युफैक्चर की हो, वो सारी की सारी जो है वो फ़रोख्त हो गई हो। इसी वजह से हमारे पास शर्ट्स का ओपनिंग बैलेंस जो है वो नहीं है। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि आपने कुछ शर्ट्स जो है वो असम्बल करवाई हों, और कल हमारे पास जो है वो सारी की सारी शर्ट्स जो स्टॉक में थी वो सेल हो गई हैं, जिसकी वजह से बैलेंस शीट में आपके पास स्टॉक में वो नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि अगर आपको मज़ीद शर्ट सेल करनी है तो फिर आपको मज़ीद शर्ट्स जो है वो असम्बल करनी पड़ेंगी। ठीक हो गया। लेकिन शर्ट का ओपनिंग बैलेंस तो नहीं है, बट शर्ट जो है वो आपको बनानी तो है। और शर्ट्स को आप जानते हैं कि जो चीज़ आपका असम्बली आइटम होता है उसको हम असम्बली से लिंक करते हैं, ठीक है। हम सारा प्रोसेस वैसे ही करेंगे जैसे कि हमने पहले किया था, और शर्ट पीसीज में होती है। इसका बिगिनिंग बैलेंस नहीं है तो लिहाजा हम बिगिनिंग बैलेंस नहीं देंगे, लेकिन इसका बिल ऑफ मटेरियल देना ज़रूरी है कि एक शर्ट बनाने में कितनी जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट आती है। तो अगर हम ये हमें क्वेश्चन से पता लगेगा कि एक शर्ट बनाने में जो है वो कितनी चीज़ें लगती हैं। तो चलें हम इसमें देखते हैं स्क्रॉल करके। ये देखें, इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि 1300 शर्ट्स असम्बल एंड कंज्यूमिंग फॉलोइंग रॉ मटेरियल, फैब्रिक वाज टोटली कंज्यूम इन प्रोडक्शन। तो 1300 शर्ट्स बनाई गई हैं, जिसमें जो फैब्रिक था वो सारे का सारा लग गया। कॉमन सेंस की बात है कि भाई ओपनिंग बैलेंस हमारे पास जो है वो 100 मीटर है। इसका मतलब ये नहीं है कि 100 मीटर में आपने 1300 शर्ट्स बना लिए। यकीनन आपने कुछ ना कुछ जो है वो परचेज़ किया होगा। तो ये देखिएगा, हमारे पास एक परचेज़ की एंट्री है 3000 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 1300 शर्ट्स बनाने के लिए आपको जो है वो 3100, ये देखें 3100 मीटर कपड़ा लगा 1300 शर्ट्स बनाने पे। तो मैंने डिवाइड किया तो 2.38 जो है वो फैब्रिक पर यूनिट कंजम्पशन आ गई हमारे पास। उसके बाद जो है बटन्स 1000 डजन्स हैं,
तो ये भी हम निकाल लेंगे। कैलकुलेटर अपने सामने लाइएगा। 1000 डिवाइड बाय 1300, नंबर ऑफ यूनिट्स जो आपने बनाई हैं वो बाहर आते हैं। तो 0.76 इतने बटन जो हैं वो एक शर्ट के ऊपर लगते हैं। और थ्रेड जो है दैट इज़ 500 कोन्स। तो 500 एंड डिवाइडेड बाय 1300, 0.38 0.38 ये हमारे पास हो जाता है जो है वो थ्रेड। तो इस तरह से मैंने जो है वो अपना शर्ट आइटम जो कि मेरा असेंबली आइटम है वो मैंने बनाया। उसके बाद मेरे पास ओपनिंग बैलेंस दर्ज करने के लिए और भी काफ़ी कुछ मौजूद है। जैसे कि मैं आपको अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये बिज़नेस वाले, ये जिन लोगों का बिज़नेस है, ये शर्ट्स का भी कारोबार करते हैं और कंप्यूटर का भी कारोबार करते हैं। तो कंप्यूटर का जो रॉ मटेरियल है वो भी हमारे पास दिया हुआ है। हार्ड डिस्क जो है वो 10 पीसीज हैं 2000 के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे बनाऊँगा हार्ड डिस्क, एंड हार्ड डिस्क इज़ नॉट योर असेंबली आइटम, हार्ड डिस्क इज़ योर स्टॉक आइटम, क्योंकि ये आप बना बनाया जो है वो आइटम परचेज़ करते हैं। तो ठीक हो गया जी, हार्ड डिस्क पीसीज में होती है। तो मेरे पास हार्ड डिस्क का जो ओपनिंग बैलेंस है क्वेश्चन के मुताबिक 10 पीसीज एट द रेट ऑफ 2000। ये देखें, ये मैंने दर्ज कर दिया। हार्ड डिस्क बनाने के बाद जो है मेरे पास सीपीयू हैं 20 पीसीज 2500 के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सीपीयू, और ये इसका बिगिनिंग बैलेंस है। सीपीयू का जो मेरे पास बिगिनिंग बैलेंस है वो 20 है और 2500 के हिसाब से है। ये देखें, सेव कर दें इसको। उसके बाद मेरे पास माउस हैं 8 पीस 100 के हिसाब से, तो माउस भी आपको बनाने पड़ेंगे। ये इस तरह का एक सवाल आपको मैंने पहले भी करवाया था जिसमें ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए थे, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। तो माउस हमारे पास हैं वो 8 पीसीज हैं 100 के हिसाब से। इन्वेंट्री की जो डिटेल है उनको फीड करना बहुत ज़रूरी है। और कीबोर्ड हैं 15 200 के हिसाब से। तो देखिए, मैं लिख रहा हूँ कीबोर्ड, और कीबोर्ड का जो बैलेंस है मेरे पास वो इस वक्त कितना है कि 15 पीसीज हैं एंड ये 200 के हिसाब से। ठीक हो गया, चलिए जी। उसके बाद फाइनली हार्ड डिस्क, सीपीयू, माउस और कीबोर्ड आपस में जब मिल जाते हैं तो बना लेते हैं कंप्यूटर्स। यानी कंप्यूटर जो है हमारा असेंबली आइटम है, लिहाजा आपको कंप्यूटर भी बनाना पड़ेगा। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका ओपनिंग बैलेंस भी मौजूद है। मकसद कहने का ये हुआ कि जितनी भी शर्ट्स हमने बनाई थी वो सारी की सारी फ़रोख्त हो चुकी हैं, लेकिन कंप्यूटर जो हमने असेंबल किए थे उसमें उसका ओपनिंग बैलेंस भी मौजूद है। तो इसका मैं बिल ऑफ मटेरियल दे रहा हूँ। एक हार्ड डिस्क लगती है, एक सीपीयू इसमें लगता है, और एक इसमें माउस ऐड होता है, और एक इसमें कीबोर्ड ऐड होता है, और साथ में इसका बिगिनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। तो आप कंप्यूटर का बिगिनिंग बैलेंस भी दर्ज कर देंगे। तो हो सकता है कि हमने कुछ कंप्यूटर असेंबल करवाए हों जिसमें से कुछ कंप्यूटर्स जो है वो सेल ना हुए हों, तो लिहाजा हमें ये इसका जो बैलेंस है वो लिखना पड़ेगा। 8 कंप्यूटर्स और 7000 का एक है ये, 8 कंप्यूटर्स एट द रेट ऑफ 7000। तो देखिए, मैं ओके करता हूँ। अब आप क्या करेंगे, रिपोर्ट में जाके इन्वेंट्री की वैल्यूएशन चेक करेंगे। वो देखें 14450 आपके पास इसका सम आ रहा है, यही हमारा सम है। आप इसकी डिटेल देख लें। बटन्स आपके पास जो हैं वो 50 डजन्स हैं, 500 कॉस्ट है। कंप्यूटर्स आपके पास 8 हैं और 56,000 इसकी कॉस्ट है। सो ऑन, इसी तरह से हमारे पास मुकम्मल इन्वेंट्री जो है वो मैंने इसमें दर्ज कर दी है। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन को जब मैंने आगे स्टार्ट किया तो मेरे पास एक पैराग्राफ आ रहा है कि परचेज ऑर्डर पेंडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून। मकसद ये हुआ कि कुछ परचेज ऑर्डर पेंडिंग थे जो आपने अभी तक इसमें दर्ज नहीं किए। तो देखें, ये पेंडिंग एंट्रीज आपने कैसे करनी है। सबसे पहला जो ऑर्डर आपने भेजा है वो इमरान को भेजा है, तो इमरान का वेंडर जो है वो बना हुआ होना ज़रूरी है। इमरान को आपने परचेज़ ऑर्डर भेजा, तो आप यहाँ से परचेज़ ऑर्डर में जाएंगे। ये इमरान है एंड दिस इज़ योर PO1 एंड द क्वांटिटी इज़ 3000 मीटर। 3000 मीटर क्वांटिटी इज़ 3000 मीटर फैब्रिक एट द रेट ऑफ 90।
ठीक है, @90 ऑन क्रेडिट। तो हम यहाँ लिख देंगे ऑन क्रेडिट। मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। उसके बाद जो दूसरी परचेज ऑर्डर पेंडिंग एंट्री है वो है आपने 2000 थ्रेड जो है वो 2000 कोन्स ऑफ थ्रेड ऑर्डर की थी अली को कैश पर। तो सबसे पहले आपने एक वेंडर बनाना है जिसका नाम होगा अली, और आप उसको टास्क में जाके परचेज ऑर्डर यहाँ पे जमा करवाएंगे। ये आपका PO2 है और क्वांटिटी है आपके पास 2000 डजन्स 2000 कोन्स ऑफ थ्रेड @25। और यहाँ पे आप लिख दें कि ये आप ऑन कैश की बात कर रहे हैं। ओके। उसके बाद तीसरी जो परचेज ऑर्डर पेंडिंग एंट्री है वो आपने रऊफ़ को लिखी है बटन्स 2000 डजन्स @9 रुपीज़। तो सबसे पहले आपको एक वेंडर बनाना है, इसका नाम होगा रऊफ़, और टास्क में जाके आपने परचेज ऑर्डर में चले जाना है। यहाँ से आप रऊफ़ को क्लिक करेंगे और PO3 लिखेंगे। तो क्वांटिटी हमारे पास है 2000 बटन्स हैं @9 है, और यहाँ पे दर्ज करें कि ये जो है वो ऑन कैश। ठीक है, एक दफ़ा हम वेरीफाई कर लेते हैं। 2000 डजन @9 रुपीज़। ये कुछ परचेज ऑर्डर थे जो कि पेंडिंग थे, उनको मैंने इसमें दर्ज कर दिए। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं हम। उसके बाद कह रहा है कि एक अदद कोटेशन भी पेंडिंग पड़ी हुई है जो आपने सकलैन को भेजी थी कि 7 कंप्यूटर ख़रीदे लें, और 9000 का रेट आपने उसको दिया था कैश पर। याद रखें कि कंप्यूटर की कोटेशन हम उसको भेज सकते हैं क्योंकि वी हैव असम्बल्ड कंप्यूटर्स इन आवर स्टॉक, लेकिन हम किसी भी शख्स को शर्ट्स की कोटेशन नहीं भेज सकते क्योंकि हमारे पास शर्ट्स जो है वो मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि एक कस्टमर बनाऊँगा सकलैन के नाम से, और उसको मैं कोटेशन भेजूँगा। सकलैन को कोटेशन भेजना आपको आता है, अपने पुराने क्वेश्चंस में हम इसको कवर कर चुके हैं और हम जानते हैं कि कोटेशन कैसे दर्ज की जाती है। 7 कंप्यूटर्स @90। ठीक है, 7 कंप्यूटर्स @9,000, और यहाँ पे दर्ज कर दें, मेंशन कर दें कि ये ऑन कैश होगा। डियर व्यूवर्स, ये जो एक्चुअल आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये दरअसल एक असाइनमेंट है जो कि आपने ख़ुद से करनी है, लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इसका सोल्यूशन आपको करके दिखाऊं। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस कोर्स को बड़ी डिटेल के साथ स्टार्ट से कर रहे हैं, तो ये उनका टास्क है कि वो जो है बिना इस वीडियो को देखे इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करें, और अगर उन्हें कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तब वो इस वीडियो से हेल्प लेंगे। ठीक है, इसमें वही एंट्रीज हैं जो आपको ऑलरेडी करवाई गई हैं, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके, लेंथी करके इसको आपके सामने पेश किया गया है ताकि एक अकाउंटेंट होने की हैसियत से आप मल्टीपल ट्रांजैक्शन में भी महारत हासिल कर सकें। उसके बाद वो कह रहा है कि फॉलोइंग वर द एक्टिविटीज़ सोल्ड। आपने 7 कंप्यूटर्स किए हैं सकलैन को, यानी वो जो आपने कोटेशन भेजी थी वो अप्रूव भी हो गई है और आपने उसको सेल भी कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले आप कोटेशन में जाएंगे, यहाँ से कोटेशन को फाइंड करके आप करेंगे कन्वर्ट। ठीक है, पहले आप इसका सेल ऑर्डर बना लें SO1 अगेंस्ट Q1। कोटेशन से बनती है सेल्स ऑर्डर, और फिर आप उसको सेल कर दें क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपने उसको बेच दिया है। तो जब बेच दिया है तो फिर तो सेल की एंट्री आपके ऊपर लाजमी है। आप अपना यहाँ से SO सेलेक्ट करेंगे, सेल ऑर्डर, और 63,000 उसने आपको अदा कर दिए हैं, ये देखिएगा। तो आप यहाँ पे टोकन में लिखेंगे S1 अगेंस्ट SO1, सेल 1 अगेंस्ट SO1, बल्कि यहाँ आप लिखेंगे S1 फुली पेड, S1 फुली पेड, और यहाँ लिखेंगे S1 अगेंस्ट SO1। आप देख सकते हैं कि आपके अकाउंट में 63,000 आ चुके होंगे। उसके बाद वो कह रहा है कि वो जो आपने ऑर्डर दिया था इमरान को, उसके बदले में आपने 3000 फैब्रिक रिसीव कर लिया है। बहुत सिंपल एंट्री है। आप परचेज़ में जाएंगे, यहाँ से आप इमरान को सिलेक्ट करेंगे और PO1 सेलेक्ट करके 3000 आप यहाँ लिखेंगे, P1 अगेंस्ट PO1। बहुत सिंपल है, जो ऑर्डर दिया था उसके बदले आपने परचेज़ कर लिया। इसी तरह से अली को आपने जो ऑर्डर दिया था वो रिसीव हो गया है और कैश पे आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया। दोबारा से परचेज़ में जाएंगे, अली को सेलेक्ट करेंगे,
अली का परचेज़ ऑर्डर लेंगे और क्योंकि ये कैश पर था तो 50,000 की रकम आपने अदा करनी है। आप यहाँ लिखेंगे कि ये आपकी P2 अगेंस्ट PO2 है और रेफरेंस में देंगे परचेज़ नंबर 2 फुली पेड वाया कैश, क्योंकि ये कैश की एंट्री है और आप जानते हैं कि कैश पे कैसे परचेज़ की जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री हमारे पास वो रऊफ़ एंड सन से आपने जो बटन्स का ऑर्डर दिया था वो आपने जो है वो रिसीव कर लिया है और कैश पे। तो देखिएगा मैं फिर दोबारा से यहाँ से रऊफ़ को क्लिक करता हूँ और PO3 को सिलेक्ट करता हूँ। रॉ मटेरियल होगा तो मैं शर्ट्स को असम्बल कर सकूँगा ना, क्योंकि मेरे पास रॉ मटेरियल शर्ट्स बनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। P3 अगेंस्ट PO3 और रेफरेंस में लिखेंगे P3 FPD वाया कैश। आपने देखा कि किस तरह से मैंने परचेज़ ऑर्डर पहले सबमिट किए और फिर उनके अगेंस्ट मैंने परचेज़ कर ली। अब वो कह रहा है कि 1300 शर्ट्स आपने असम्बल किए हैं। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि असम्बली करने के लिए टास्क में जाते हैं और असम्बलीज़ में जाते हैं। यहाँ से आप अपना आइटम को करेंगे सिलेक्ट और बताइए। ये देखें आपके पास 3100 मीटर कपड़ा है, 2050 डजन्स बटन हैं और 2005 थ्रेड हैं, कोन्स हैं थ्रेड की, और आपने बनाया है 1300 शर्ट्स। तो देखें ऑटोमेटिकली जितनी भी उसको क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी वो यहाँ से जो है वो उठा लेगा और मैं इसको सेव करके आगे बढ़ जाऊँगा। इस क्वेश्चन में जो नया है वो ये है कि एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। आमतौर पे देखें ना, जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें वेजेस भी होते हैं और FH भी होते हैं, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड भी होते हैं, और इलेक्ट्रिक चार्जेस भी आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे चार्ज करते हैं। अब क्योंकि हम फेमिलियराइज हो गए हैं, असम्बलीज तो हमें करना आती हैं, अब उसमें आपने क्या करना है कि वेजेस भी डालने हैं 50% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। बट कीप इन माइंड दैट द वेजेस वी आर नॉट गोइंग टू पे एट दिस टाइम, दिस इज़ द पेबल एंट्री। आपने अपने मज़दूरों से काम करवाया है, आपने शर्ट्स असम्बल करवाई हैं, लेकिन उनको तनख्वाहें जो हैं यानी जो वेजेस हैं वो आपने अदा करनी है कि नहीं है, लेकिन आपने उसको रिकॉर्ड तो करना है। एटलीस्ट इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिकॉर्ड द अमाउंट ऑफ वेजेस। ठीक है, ये तो बात की चीज़ है कि आप उसको पे कर रहे हैं ऑन द स्पॉट या पे नहीं कर रहे, बट क्वेश्चन में हमें ये कहा जा रहा है कि वेजेस 50% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। हमें ये नहीं कहा जा रहा कि हमने वेजेस पेड कर दिए, तो लिहाजा ये आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी। सो यू नीड टू क्रिएट अ 2 अकाउंट्स। आप जाएंगे और 2 लेजर आप बनाएंगे। आप बनाएंगे वेजेस ऑफ शर्ट एक्सपेंस, वेजेस ऑफ शर्ट एक्सपेंस, और इसको आपने एक्सपेंस के साथ लिंक नहीं करना क्योंकि ये आपका कॉस्ट ऑफ सेल पे अफेक्ट करेगा, यानी कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। जी हाँ, इसलिए आपने इसको कॉस्ट ऑफ सेल से लिंक किया है और आपने पे तो किया नहीं है, तो लिहाजा आपके पास एक पेबल का लेजर भी बनेगा। इसको लिंक करेंगे अदर करंट लाइबिलिटीज़ के साथ। अब आपने क्या करना है, जर्नल की एंट्री पास करनी है। क्या कहता है कि जितना मटेरियल इस्तेमाल हुआ है 1300 शर्ट्स बनाने में, वेजेस उसका 50% है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट कितनी आई है। उसके लिए आप इन्वेंट्री में जाएं और इन्वेंट्री आइटम कॉस्टिंग रिपोर्ट पर डबल क्लिक करें। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये देखें 1300 शर्ट्स बनाने पे जो लागत आती है वो 3,07,77 रुपये आती है। तो ये देखें मैंने कैलकुलेटर यहाँ से निकाला, 300 777 डिवाइड बाय 2 यानी 50% हो गया ना, तो मैं इसको 2 पे टैक्स डिवाइड कर दूंगा तो भी ठीक है। अदरवाइज़ आप एक काम करें, 300 एंड 777 एंड मल्टीप्लाई बाय 50 एंड डिवाइड बाय 100, ये भी ठीक है। तो हमारे पास आ गया 150,388 150,388 150,388। आपने क्या किया, वेजेस को आपने वेजेस एक्सपेंस को डेबिट कर दिया और क्योंकि आपने पे तो किया नहीं है लिहाजा आपने 150,388 वेजेस पेबल को क्रेडिट कर दिया। अब आप अपने इनकम स्टेटमेंट में आके देखिएगा कि यहाँ पे आपको ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में नज़र आएगा। ये देखें शर्ट्स बनाने पे जो कॉस्ट आई है वो वेजेस जो हैं वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और वो आपकी CGS में ऐड होंगे। दिस इज़ द न्यू कॉन्सेप्ट, ये एक न्यू एंट्री है इसमें। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस भी जो है वो 15% जो है वो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम का आपने इसमें दर्ज करना है। इसके लिए भी आपको 2 लेजर बनाने हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ
शर्ट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ शर्ट एक्सपेंस, और आपने इसको लिंक करना है सॉरी आपने लेजर बनाना है चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाके इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ शर्ट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिक चार्जेस शर्ट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिक शर्ट एक्सपेंस, और अब इसको लिंक करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल के साथ, क्योंकि आपने पे तो किया नहीं है, लिहाजा जो है आपने एक एंट्री जो है वो अदर करंट लायबिलिटी की भी बनानी है, तो 15% आपने ये दर्ज करना है। तो इलेक्ट्रिक एक्सपेंस जो है वो डेबिट हो जाएगा। अमाउंट कितनी थी हमारे पास, कैलकुलेटर निकालेंगे हम, 300,777 मल्टीप्लाई बाय 15 एंड डिवाइड बाय 100, तो ये आ गया 45116, और क्योंकि आपने पे नहीं किया तो लिहाजा ये हो जाएगा 45116 पेबल। अब देखें ये जो है कॉस्ट, ये भी आपकी इनकम स्टेटमेंट में आ जाएगी, ये भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्जेस भी आ रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा क्या है कि अदर FOH जो है वो 10% है ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम का, लिहाजा आपको दो और बनाने पड़ेंगे, FOH शर्ट एक्सपेंस, FOH शर्ट एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ सेल से लिंक करेंगे, और क्योंकि पे नहीं किए हैं लिहाजा आपने इसको अदर करंट लाइबिलिटीज़ के साथ भी लिंक करना है, और 10% है तो FOH एक्सपेंस को आप डेबिट करेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर निकाल लेते हैं हम, 300,777 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड डिवाइड बाय 100, 300,777 और FOH पेबल, ठीक है, 300,777, ये हमारी एंट्री हो गई है। तो आपको इस एंट्री में, इस क्वेश्चन में मैंने दिखाया कि वेजेस और इलेक्ट्रिक एक्सपेंस और अदर FOH जो है वो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम की मदद से कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। अब क्योंकि हमारे पास शर्ट्स असेंबल होके आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं अपनी इन्वेंट्री आइटम में, अब आपके पास जो है वो 1300 शर्ट्स मौजूद हैं, लिहाजा अब हम इनको फ़रोख्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में आगे हमें बताया जा रहा है कि आरिफ को एक कोटेशन भेजो 700 शर्ट्स 654 कैश पे। तो आप जानते हैं कि पहले आपको एक कस्टमर बनाना पड़ेगा आरिफ के नाम से, और उसको फिर हम जो है वो एक अदद कोटेशन भेजेंगे। ये देखें, यहाँ से मैं आरिफ को एक कोटेशन भेज रहा हूँ, दिस इज़ Q2, क्योंकि एक कोटेशन सकलैन को भेजी थी और एक हम आरिफ को भेज रहे हैं, दिस इज़ Q2 एंड 700 क्वांटिटी है 700 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 650, और उसको बताइएगा कि ये ऑन कैश होगा, ठीक है। ये मैंने सेव कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि कोटेशन आपने पहले आरिफ को भेजी है, अब आपने कोटेशन भेजी है हनीफ को 400 शर्ट्स एट 700 ऑन अकाउंट। इसमें मेंशन नहीं है कि ये ऑन कैश है या ऑन अकाउंट है, तो अगर मेंशन ना हो तो फिर हम उसको क्रेडिट ही समझते हैं। तो पहले है आप एक हनीफ बनाएंगे, आपका एक कस्टमर है हनीफ, और इसको भी हमें कोटेशन भेज देंगे। कोटेशन भेजने के लिए आप हनीफ एंड दिस इज़ योर Q3 एंड 400 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 700, और ये ऑन क्रेडिट होगा, ऑन क्रेडिट होगा ये 400 शर्ट्स 700 के हिसाब से। अब हुआ ये है कि आरिफ ने आपकी कोटेशन को पढ़ा और 500 शर्ट्स का आपको ऑर्डर लिखवा दिया, और आपने उसको SO1 बना के अपने पास महफूज कर लिया। आपने क्या किया कि आप कोटेशन में गए और आपने यहाँ से आरिफ की जो कोटेशन है उसको निकाला, ये देखें ना, आरिफ ने आपको जो ऑर्डर लिखवाया है वो 500 शर्ट्स का है, आपने इसको कन्वर्ट किया सेल ऑर्डर में। आप यहाँ लिखेंगे SO2 अगेंस्ट Q2, और क्वांटिटी आप बेहतर है कि चेंज कर लें क्योंकि उसने आपको 500 लिखवाया है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ से कन्वर्ट करेंगे सेल ऑर्डर में SO2 अगेंस्ट Q2, ठीक हो गया। उसके बाद क्या कहता है कि आफ्टर सम डेज हमने 500 शर्ट्स आरिफ को बेच दी 650 के हिसाब से। तो अब आप सेल में जाएंगे और आरिफ को यहाँ से करेंगे सिलेक्ट, उसका ऑर्डर लेंगे
और 500 शर्ट्स उसको शिफ्ट कर देंगे। आप यहाँ लिखेंगे लाइक S2 अगेंस्ट SO2। ये मैं सेव कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है आपके पास कोटेशन जो आपने भेजी थी हनीफ को, वो अप्रूव हो गई है और आपने उसको सेल के तौर पे रिकॉर्ड कर लिया। तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे, पहले तो आप इसको जो है यहाँ से हनीफ को कन्वर्ट करेंगे, इसका ऑर्डर बनाएंगे। ऑर्डर है SO3 अगेंस्ट Q3, क्वांटिटी में कोई तब्दीली नहीं है। उसके बाद आप इसको सेल करेंगे। क्वेश्चन में वो जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन ये हमारी ज़िम्मेदारी है अकाउंटेंट की हैसियत से कि अगर वो कोटेशन से डायरेक्ट सेल कर रहा है तो आप उसको पहले ऑर्डर बनाएं, उसके बाद उसकी इनवाइस बनाएं। ठीक हो गया जी। उसके बाद वो कह रहा है कि आपने ग्रेस कंप्यूटर से कुछ मटेरियल परचेज़ किया है, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस एंड CPU। क्योंकि हम कंप्यूटर का कारोबार भी करते हैं, लिहाजा आपको एक वेंडर बनाना पड़ेगा। ये सप्लायर्स हैं जो कि कंप्यूटर्स की असम्बलीज़ का सामान जो है वो सेल करते हैं। तो आपने इससे डायरेक्ट परचेज़ कर ली, ऑर्डर नहीं भेजा आपने इसको। दिस इज़ योर P3 लाइक P4 परचेज़ नंबर 4। और क्या क्या ख़रीदा है? हार्ड डिस्क 10 ख़रीदी हैं 1800 के हिसाब से, 1800 के हिसाब से। उसके बाद और क्या ख़रीदा है? कीबोर्ड 15 200 के हिसाब से, 15 कीबोर्ड 200 के हिसाब से, एंड 15 माउस 100 के हिसाब से। उसके बाद जो है CPU 10 2400 के हिसाब से, CPU 2400 के हिसाब से। तो 46,500 रुपीज़ आपने बजरिया चेक उसको अदा किया है P4 FPD वाया बैंक। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि अमाउंट जो है वो बैंक से चेक के थ्रू आपने पे कर दिए। तो ये मैंने कैश पे परचेज़ कर लिए। अब हमारे पास रॉ मटेरियल कंप्यूटर का मौजूद है, तो अब हम कंप्यूटर की असम्बली भी कर सकते हैं। हमारे पास हार्ड डिस्क जो है वो 20 हैं, कीबोर्ड 30 हैं, माउस 23 हैं, ठीक है, CPU हमारे पास 30 हैं। नाउ द टाइम टू असम्बल कंप्यूटर। क्योंकि हमारे पास शुरू में 8 कंप्यूटर थे, उसमें से 7 हमने सकलैन को बेच दिए थे। अब आपको और कंप्यूटर बनाने हैं ताकि आप उसको सेल कर सकें। तो असम्बल करने 18 कंप्यूटर्स, उसमें हार्ड डिस्क भी है, कीबोर्ड भी है, माउस भी है, CPU भी है। तो हम जानते हैं कि असम्बल करने के लिए असम्बलीज़ में जाते हैं, यहाँ से हम कंप्यूटर्स में जाएंगे और हम बताएंगे कि 18 कंप्यूटर बिल्ड कर दिए जाए। सेव कर दें। अब आप इसकी कॉस्ट को चेक करें आइटम कॉस्टिंग में आके, तो आपको पता चलेगा कि कंप्यूटर जो है हमारे पास 18 कंप्यूटर की कॉस्ट है 84,800 रुपये। ये मैंने क्यों नोट करवाई है? क्योंकि वो कह रहा है कि वेजेस जो हैं वो 30% होंगे। इसके लिए भी आप जानते हैं कि 2 लेजर आपको बनाने पड़ेंगे। वेजेस ऑफ कंप्यूटर एक्सपेंस, वेजेस ऑफ कंप्यूटर एक्सपेंस, इसको लिंक करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल के साथ। और क्योंकि आपने ये पे नहीं किए हैं, लिहाजा अदर करंट लाइबिलिटीज़ भी बनेंगी। और साथ के साथ आप FOH भी बना लें, FOH ऑफ कंप्यूटर एक्सपेंस, FOH ऑफ कंप्यूटर एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ सेल के साथ लिंक करेंगे। और पे नहीं किया है तो लिहाजा अदर करंट लाइबिलिटीज़ भी बनाएंगे। क्योंकि वी आर रनिंग अ डबल एंट्री सिस्टम। 84,800 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है। आप जर्नल में जाएंगे और यहाँ से आप वेजेस लेंगे। कंप्यूटर एक्सपेंस 84,800 का कितना लेना है जी? 30% लेना है। तो 84,800 मल्टीप्लाई बाय 30 एंड डिवाइड बाय 100, तो 25,440 ये वेजेस हैं जो कि कंप्यूटर के पेबल हैं। ये देखें 25,440, ठीक हो गया। उसके बाद वो कह रहा है कि अदर मिसलिनियस 20% है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे 84,000 वट इज़ द अमाउंट, लेट मी चेक अगेन, मुझे भूल गया। तो कॉस्टिंग रिपोर्ट हम चेक कर लेते हैं। दिस इज़ 84,800। तो आप जो है 84,800 का
20% लेंगे। 84,800 मल्टीप्लाई बाय 20 एंड डिवाइड बाय 100, 16960, 169 एंड 60। ये जो है FOH है, कंप्यूटर का एक्सपेंस वाला, और पे नहीं किया, FOH पेबल है, ये आ जाएगा 16960। ठीक है, उसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि आपकी जो इनकम स्टेटमेंट है उसके अंदर आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस नज़र आ रहे होंगे। ये इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं शर्ट्स के, ये FOH है, ठीक है, ये FOH शर्ट का है, ये आपका वेजेस है, और ये वेजेस आपके कंप्यूटर के हैं, और ये शर्ट के हैं। तो आपकी बैलेंस शीट के अंदर भी ये जा रहे होंगे, क्योंकि लायबिलिटी तो हमने अभी देनी है, ये सारी की सारी लायबिलिटी भी आपके सामने यहाँ पे आ रही है। तो जब आप वेजेस पे करेंगे इन फ्यूचर अपकमिंग एंट्रीज में, जब आप कभी फ्यूचर में कभी ना कभी तो वेजेस पे करेंगे ना, तो आपने क्या करना है, जर्नल में जाके वेजेस पेबल को डेबिट करना है। मिसाल के तौर पे जिन्होंने कंप्यूटर बनाया था, अब आप उनकी वेजेस अदा कर रहे हैं, तो वेजेस ऑफ कंप्यूटर पेबल को डेबिट कर देंगे। जो भी रकम होगी, रकम आपको यहाँ से मिलेगी। बैलेंस शीट में जाएँ आप और पता लगाएं कि जिन्होंने कंप्यूटर बनाया था उनके वेजेस कितने हैं। तो ये वेजेस ऑफ कंप्यूटर हैं 25,440। तो जब आप तनख्वाहें देंगे तो लाइबिलिटी को राइट ऑफ करेंगे 25,440 रुपये, और कैश को कर देंगे आप क्रेडिट। तो आपकी ये जो लाइबिलिटी है ये राइट ऑफ हो जाएगी। इसी तरह से आपने सारी लाइबिलिटीज से जो है वो राइट ऑफ हो जाना है। लेकिन क्वेश्चन में वो हमें नहीं कह रहा, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि यू आर द अकाउंटेंट। तो जब आप लाइबिलिटी राइट ऑफ करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बिल आप दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक बिल पेबल को डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि एक्सपेंस तो आप ऑलरेडी बना चुके हो। ठीक है, आपने दोबारा ये गलती नहीं करनी कि आप जनाब जो है यहाँ पे वेजेस एक्सपेंस बना के और कैश को क्रेडिट कर दें। तो मोहतरम गुजारिश ये है कि ये बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटी आपकी इतनी सारी बनी हुई है, इसको राइट ऑफ करना है, इसको राइट ऑफ करना है। तो आपने मिसाल के तौर पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, आपके पास पैसे आ गए, तो पेबल था, इंटरेस्ट पेबल को डेबिट करें और कैश को क्रेडिट करें, ये लाइबिलिटी आपकी राइट ऑफ हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि माशाल्लाह आप सारे अकाउंटेंट हैं और आपको पता है कि लाइबिलिटी कैसे राइट ऑफ की जाती है। लेकिन फिर भी मैंने महसूस किया कि मैं आपको ये एंट्री जो है वो बताता चलूँ। क्वेश्चन से हरगिज़ इसका कोई लेन देन नहीं है। उसके बाद वो कह रहा है कि आपने 15 कंप्यूटर बेचे हैं जाकिर को 10 डेज़ क्रेडिट पे। तो आपको एक कस्टमर बनाना पड़ेगा, जाकिर, टास्क में जाएं और सेल में जाएं, यहाँ से आप जाकिर को क्लिक करें, लिख दें आप S100। कितने कंप्यूटर फ़रोख्त किए? 15 कंप्यूटर फ़रोख्त किए हैं आपने। और रेट आपने क्या लगाया जी? रेट हमने लगाया 9700 का, 9700 का। और यहाँ लिख दें कि ये 10 डेज़ क्रेडिट है, 10 डेज़ क्रेडिट। ओके, एंड क्लोज। उसके बाद वो जाकिर ने आपको जो पैसे बने थे वो आपके पैसे लौटा दिए हैं चेक की शक्ल में, और आपने उसको बैंक में जमा करवा दिया। सिंपल है, रिसीट्स में जाएं, यहाँ से जाकिर को क्लिक करें और सारी की सारी रकम उसने आपको दे दी है। आप यहाँ लिखें कि S100 फुल पेड, और चेक का नंबर यहाँ पर दर्ज कर दें और बैंक अकाउंट में उसको डिपॉजिट करवा दें। उसके बाद 10% डेप्रीसिएशन है फर्नीचर के ऊपर, तो आपने जर्नल की एंट्री पास करनी है। एक आपने अकाउंट बनाना है डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर एक्सपेंस, ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा। तो फर्नीचर की जो कॉस्ट है वो हम चेक कर लेते हैं। आप जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और बैलेंस शीट के अंदर आप चेक कर लें कि फ़र्नीचर हमारे पास है 70,000 का। तो 70,000 का मतलब है कि 10% जो है, 10% ऑफ, यहाँ पे लिख भी दें नरेशन के अंदर कि भाई ये हमने जो है वो लगाई है इसके ऊपर डेप्रीसिएशन, ताकि पता लग जाए ना कि हमने कितनी अमाउंट का कैलकुलेट किया। उसके बाद वो कह रहा है कि सैलरी पेबल है 40,000, सैलरी पेबल 40,000। तो सैलरी एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे आप 40,000 और सैलरी पेबल को क्रेडिट कर देंगे। सेव कर दें और क्लोज। रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
और इनकम स्टेटमेंट को डबल क्लिक करके चेक करेंगे। अब हम 168,333 हमारे पास जो आंसर आ रहा है उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। 168,163 और हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 168 और 333। 168,333 माइनस, और आपकी आंसर शीट का जो है आंसर वो कितना है 168 और 163, तो तकरीबन 170 रुपये का डिफरेंस है। ये डिफरेंस भी इसलिए आ रहा है कि सवाल ठीक है आपका, ठीक है, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। ये 100, 150, 120 रुपये का जो फ़र्क आ रहा है, ये क्वेश्चन आपका ठीक है, ये वाला भी ठीक है जो आंसर में दिया हुआ है, आंसर ये भी गलत नहीं है, ये भी ठीक है, और वो जो आपने जो मैंने आपके लिए सॉल्व किया है ये भी आंसर ठीक है। वो मसला कहाँ पे आ रहा है, 170 रुपये का फ़र्क क्यों आ रहा है? 170 रुपये का फ़र्क इसलिए आ रहा है कि अगर आपको याद हो, जब मैं ये बना रहा था, इन्वेंट्री बना रहा था, तो जब मैंने यहाँ से शर्ट्स का जो बिल ऑफ मटेरियल दिया था, ये देखें ना, जब मैंने इसका बिल ऑफ मटेरियल दिया था तो फैब्रिक मैंने लिखा था 2.38, ठीक है, इट्स ओके, और जो बटन था वो था 0.769। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, आप ये ना समझिएगा कि शायद क्वेश्चन जो वो गलत हो गया, क्वेश्चन आपका 100% ठीक है। जब मैंने पर यूनिट बटन्स की कंजम्पशन चेक की तो जवाब आया 0.769, तो मुझे लिखना चाहिए था मिसाल के तौर पे कि 0.8, मैं लिख सकता हूँ ना, 0.769 को मैं लिख सकता हूँ 0.8, लेकिन मैंने इसको 0.76 ही लिखा, जिसकी वजह से अब क्योंकि जब आप 1300 शर्ट्स बना रहे हैं तो आपने जो है कितने का फ़र्क हो गया, इसमें 0.01 का फ़र्क हो गया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो गालबन 133, 130 रुपये और इस तरह से कुछ रकम कैलकुलेट होगी। तो मकसद कहने का ये हुआ कि मैंने इसको राउंड नहीं किया और जैसे जैसे आंसर्स आते गए मैंने इसको वैसे के वैसे लिख दिया। अगर आप इसको 0.77 कर दें, इसको 2.4 कर दें, तो फिर आपका आंसर बिल्कुल जो है वो इस आंसर के साथ मैच होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये क्वेश्चन भी हमारा जो है वो सॉल्व हो गया और बैलेंस शीट हमारे पास आ रही है 1256,683,21, और हमारी जो बैलेंस शीट है ये देखें, ये बैलेंस शीट में आ जाते हैं 1256,764.21। ठीक हो गया। तो ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था जो मैंने आपके लिए किया, आपने इसको ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और अगर आप कहीं पे प्रॉब्लम महसूस करते हैं तो देन जो है आपने वीडियो से हेल्प लेनी है। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।